Hello everyone, welcome back to my channel Concept Classroom with Abha. आज का टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन. Imagine a classroom where every child is sitting together, but can every child is able to learn equally and participate equally? किसी बच्चे को देखने में कठिनाई हो सकती है, किसी को सुनने में, किसी को सीखने की स्पीड उसकी कम ज्यादा हो सकती है, किसी बच्चे की सामाजिक या इकोनॉमिक कंडीशन डिफरेंट हो सकती है. तो क्या इन डिफरेंसेस की वजह से बच्चों को अलग अलग क्लासरूम में पढ़ाया जाना चाहिए? यही सवाल हमें लेके जाता है आज के टॉपिक की तरफ, इंक्लूसिव एजुकेशन. इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि हर बच्चा, चाहे उसकी एबिलिटी, डिसेबिलिटी, लैंग्वेज, जेंडर, सोशल बैकग्राउंड या लर्निंग नीड्स कुछ भी हो, उसे एक साथ सीखने और शिक्षा में समान रूप से पार्टिसिपेट करने का अवसर मिले. और इंक्लूसिव एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीएड में और आपके टीचिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में भी. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. Disability is one of the most serious barriers to education across the globe. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि दिव्यांगता दुनिया भर में शिक्षा के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है और इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है. There are estimated 240 million children with disabilities worldwide. Like all children, children with disabilities have ambitions and dreams for their future. Like all children, they need quality education to develop their skills and realize their full potential. Yet, children with disabilities are often overlooked in policy making, limiting their access to education and their ability to participate in social, economic, and political life. Worldwide, these children are among the most likely to be out of school. They face persistent barriers to education, stemming from discrimination, stigma, and routine failure of decision makers to incorporate disability in school services. पूरी दुनिया में एस्टिमेटेड 24 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो दिव्यांग हैं. ये सिर्फ एक एस्टिमेट है, इससे ज्यादा भी हो सकता है. सभी बच्चों की तरह दिव्यांग बच्चों को भी अपने भविष्य के लिए सपने और महत्वाकांक्षाएं होती हैं और उन्हें भी अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है. फिर भी दिव्यांग बच्चों को अक्सर जो पॉलिसी बनाई जाती है या जो एजुकेशन दी जाती है उससे नजरअंदाज कर दिया जाता है. उनका पार्टिसिपेशन इंश्योर नहीं किया जाता सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ में. दुनिया भर में ये बच्चे स्कूल में बाहर रहने की सबसे अधिक पॉसिबिलिटी वाले बच्चे हैं. मतलब बहुत चांसेस हैं कि इन बच्चों को पूरी दुनिया में स्कूल से बाहर रखा जाता है. इन्हें भेदभाव, कलंक या निर्णय लेने वाले स्कूल के सेवाओं में दिव्यांगता को शामिल न करने की लापरवाही के कारण शिक्षा में लगातार बाधाओं का सामना करना पड़ता है. Inclusive education is an approach that ensures all learners, regardless of ability, background, or identity, participate fully in quality education alongside their peers. Inclusive education allows students of all backgrounds to learn and grow side by side to the benefit of all. समावेशी शिक्षा एक ऐसा दृष्टिकोण है जो ये इंश्योर करता है कि सभी स्टूडेंट्स, चाहे उनकी एबिलिटी कुछ भी हो, उनकी क्षमता कुछ भी हो, उनका बैकग्राउंड, वो किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, उनकी आइडेंटिटी कुछ भी हो, अपने साथियों के साथ क्वालिटी एजुकेशन में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करें. और समावेशी शिक्षा सभी बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स को एक साथ सीखने और बढ़ने की परमिशन भी देती है. Inclusive education is the most effective way to give all children a fair chance to go to school, learn and develop the skills they need to thrive. सभी बच्चे स्कूल जाएं, सीखें और आगे बढ़ें. यही समावेशी शिक्षा का सबसे इफेक्टिव तरीका है क्योंकि सब बच्चों को अपना स्किल सुधारने और इम्प्रूव करने का मौका मिलना चाहिए. इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स ऑल चिल्ड्रन इन द सेम क्लासरूम in the same school. It means real learning opportunities for groups who have traditionally been excluded, not children with disabilities, but speakers of minority language also. समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी बच्चे एक ही कक्षा में एक ही स्कूल में पढ़ें और इसका मतलब है उन समूहों के लिए सीखने के भी वास्तविक अवसर हों जो परंपरागत रूप से बाहर रखे गए हैं. न केवल दिव्यांग बच्चे ही बल्कि अल्पसंख्यक भाषाओं को बोलने वाले बच्चे भी
Inclusive system value the unique contribution of the students of all backgrounds bring to the classroom and allow diverse group to grow side by side और benefit of all. विविध समूहों को एक साथ बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और जिससे सभी को बेनिफिट होता है, चाहे वो किसी भी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अभी तक हमने समझा कि इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके इंट्रोडक्शन में आप ये सारा पार्ट लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन और प्रिंसिपल। Inclusive education is a system-wide approach that welcomes all students into local schools, age-appropriate classrooms, providing the support they need to succeed academically, socially, emotionally. It recognizes and values diversity, ensuring that students with disabilities, minority languages speakers, and other marginalized groups are not segregated but learn alongside their peers. समावेशी शिक्षा एक संपूर्ण प्रणाली है, दृष्टिकोण है जो सभी छात्रों को स्थानीय स्कूलों और आयु उपयुक्त कक्षाओं में स्वागत करती है। ये छात्रों को शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से सफल होने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करती है। ये विविधता को पहचानती है, मतलब डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करती है, उसकी रिस्पेक्ट करती है और ये सुनिश्चित करती है कि दिव्यांग छात्र, अल्पसंख्यक भाषा बोलने वाले और अन्य हाशिए पर रखे जाने वाले समूह अलग ना किए जाएं, बल्कि अपने साथियों के साथ मिलकर सीखें। कुछ प्रिंसिपल्स हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के, आइए उनको देख लेते हैं। Equity and accessibility, adapting curricula, teaching methods and learning materials to meet the diverse needs. समानता और सुलभता, सुलभता मतलब इजी अवेलेबल कराना, विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनका पाठ्यक्रम, उनकी शिक्षण विधियां और सीखने की सामग्री को हर बच्चे के अनुकूल बनाना या उनको अनुकूल बना के प्रोवाइड करना। Participation and belonging, ensuring all students can engage meaningfully in classroom and school activities. ये सुनिश्चित करना कि सभी छात्र और स्कूल की गतिविधियों में सार्थक रूप से भाग ले सकें। इसको कहते हैं भागीदारी और अपनापन, मतलब वो फील कर सकें कि वो वहां से बिलोंग करते हैं, वो उनका अपना स्कूल है, अपनी जगह है। Respect for diversity, celebrating differences in abilities, culture, language and identity. विविधता के लिए सम्मान, बहुत इंपॉर्टेंट। क्षमताओं, संस्कृति, भाषा और पहचान में अंतर का जश्न मनाना। सेलिब्रेटिंग डिफरेंसेस का मतलब यहाँ कोई त्योहार की तरह मनाने की बात नहीं हो रही है। सेलिब्रेटिंग डिफरेंसेस का मतलब है कि उसको प्रायोरिटी में रखना। जब हम कोई चीज सेलिब्रेट करते हैं तो हम खुश होते हैं। तो जो डाइवर्सिटी है, डिफरेंट फील्ड से आए हुए बच्चे, चाहे वो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, मेंटली डिसेबल्ड हैं या मार्जिनलाइज्ड हैं या कुछ ऐसे कास्ट क्रीड से आते हैं, ऐसे इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं जिसकी वजह से उनको उतना एक्सपोजर नहीं मिला पढ़ने का, उनकी डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना, खुशी खुशी उनको मौके देना कि वो आए और साथ में पढ़ सकें। सपोर्टिव एनवायरनमेंट, प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टू फैसिलिटेट लर्निंग एंड इंक्लूजन। सहायक वातावरण, सीखने और समावेशन को आसान बनाने के लिए छात्रों और शिक्षकों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करना। बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा के लाभ। Inclusive education fosters academic, social, and emotional growth for all students. Research shows that inclusive classrooms promote empathy, collaboration, and understanding of diversity, improve learning outcomes by encouraging peer learning and shared experiences, reduce stigma, and social isolation for students with disabilities or marginalized backgrounds, prepare students for participation in diverse, interconnected communities. समावेशी शिक्षा के लाभ। समावेशी शिक्षा सभी छात्रों के शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देती है। रिसर्च से पता चला है कि समावेशी शिक्षाएं जो कक्षाएं प्रोवाइड करती हैं, उनसे क्या लाभ होते हैं कि सहानुभूति, सहयोग और विविधता की समझ को बढ़ावा मिलता है। जो सहपाठी अधिगम होता है, साझा अनुभवों को प्रोत्साहित करके सीखने के परिणाम यानी कि जो रिजल्ट आता है लर्निंग का, उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। जो बच्चा
किसी भी वजह से डिसेबल है, अगर आप उसको प्रॉपर इंक्लूसिव एजुकेशन का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो वो नॉर्मली जितना अच्छा सीख सकता है, उससे ज़्यादा अच्छा तरीके से, और रिजल्ट उसका जो आएगा और अच्छा आएगा। सहपाठी, दिव्यांगता वाले या हाशिए पर रहने वाले पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए कलंक और सामाजिक अलगाव को कम करता है। मतलब अगर आप उनको बराबर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, तो वो बच्चे अपने आप को कलंक न समझ के अपने आप को भी किसी लायक समझते हैं, और समझते हैं कि ये हमारा अधिकार है और यहाँ हमें उतना सम्मान मिलेगा, और उस इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम को वो अपना मानते हैं। तो इससे उनके अंदर का जो अलगाव वाली फीलिंग है वो कम होती है। छात्रों को विविध परस्पर जुड़े समुदायों में भागीदारी के लिए तैयार करती है। उनको ये फील होता है कि हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज में, चाहे वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो, चाहे कम्युनिटी से सोशल एक्टिविटीज हो। तो उनको ये लगता है कि वी आर ऑल्सो एबल टू पार्टिसिपेट, हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज, इंक्लूसिव एजुकेशन को हम कार्यान्वित कैसे करेंगे, उनकी कुछ रणनीतियां हैं। इन क्रिएटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम रिक्वायर्स चेंजेस एट मल्टीपल लेवल्स। कई लेवल्स पे चेंज करने की जरूरत होती है अगर हमें इंक्लूसिव एजुकेशन की डिफरेंट स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करना है। तो स्कूल लेवल, टीचर नीड ट्रेनिंग इंक्लूसिव पेडागोजी, क्लासरूम मस्ट बी एक्सेसिबल एंड लर्निंग मटेरियल शुड अकोमोडेट डाइवर्स नीड, ये यूनिसेफ कहता है। कम्युनिटी लेवल, awareness campaigns and anti-discrimination initiatives help reduce stigma and foster acceptance. Policy level, government must align laws and policies with international frameworks such as UN conventions on the rights of persons with disabilities and ensure monitoring evaluation of inclusive practices. ये जो स्ट्रेटजीज हैं, इनके अलग अलग लेवल्स हैं जो कि यूनेस्को ने और यूनिसेफ ने बताए हैं कि स्कूल स्तर पर शिक्षकों को समावेशी शिक्षा शास्त्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, कक्षाएं सुलभ होनी चाहिए, सीखने की सामग्री यानी टीचिंग एड को विविध आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। कम्युनिटी लेवल पे जागरूकता अभियान और भेदभाव विरोधी पहल कलंक को कम करने और स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस को बढ़ावा देने में मदद करती है। पॉलिसी लेवल पे नीति स्तर पे क्या करना चाहिए, सरकारों को कानून और नीतियों को अंतरराष्ट्रीय रूपरेखाओं के साथ जोड़ना होगा, जैसे दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशंस और समावेशी प्रथाओं की निगरानी और मूल्यांकन सुनिश्चित करना होगा, ये यूनेस्को कहता है। स्ट्रेटजीज फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, क्या स्ट्रेटजीज हैं? अभी हमने पढ़ा कि उनको कैसे हम किस किस लेवल पे बदलाव करने की जरूरत हमें स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब हम देखते हैं स्ट्रेटजीज क्या क्या हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए चाहिए। इंक्लूसिव टीचिंग स्ट्रेटजीज आर अप्रोचेस that address the need of students with a variety of backgrounds, learning modalities, and abilities, contributing to an environment where all students are valued and can succeed. The shift requires here is from thinking about the average learner to thinking about the full range of students in the room. This also means moving away from the assumption that student must adopt to the teacher's method. As Learning for Justice points out, expecting all learners to reach the same objective on the same timeline and using the same method is neither realistic nor equitable. Instead, learning experiences must be designed with the variability as the norm, not the exception. इंट्रोडक्शन इसका पहले समझ लेते हैं कि स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। समावेशी शिक्षण की जो रणनीतियां हैं वो ऐसे अप्रोच हैं, ये दृष्टिकोण हैं जो विभिन्न पृष्ठभूमियों, सीखने के तरीकों और विभिन्न क्षमताओं वाले छात्रों की जरूरतों को संबोधित करती हैं और एक ऐसे माहौल में योगदान देती हैं जहां सभी छात्रों को बराबर महत्व दिया जाता है जिससे वो सक्सेसफुल हो सकें। यहाँ जरूरी बदलाव जैसे औसत छात्र के बारे में सोचने से हटकर कक्षा में मौजूद छात्रों की पूरी श्रृंखला के बारे में सोचना की जरूरत है, ब्रॉड लेवल पे सोचने की जरूरत है। इस तरह से नहीं कि एक छात्र कमजोर है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, नहीं, पूरी कक्षा में जितने छात्र हैं उनकी जितनी भी वैरायटी है उस हिसाब से सोचने की जरूरत है। इसका मतलब ये भी है कि धारणा से दूर जाना
छात्रों को शिक्षक के तरीकों के अनुसार खुद को ढालना। पहले छात्र ढल जाते थे कि जैसे टीचर पढ़ा रहा आपको वैसे ही पढ़ना है, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी नीड्स अलग-अलग हैं, तो टीचर को उनके अकॉर्डिंग ढलना चाहिए। जैसा कि लर्निंग फॉर जस्टिस हमें बताता है कि सभी शिक्षार्थी एक ही समय सीमा में एक ही उद्देश्यों तक पहुंचने और एक ही तरीके का उपयोग करके ना तो ये यथार्थवादी है और ना ही न्याय संगत है। इसके बजाय सीखने के अनुभवों को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि वो विविधता मानक हो, अपवाद ना हो। मतलब पुराने जो लर्निंग फॉर जस्टिस क्या बताता है कि सारे लर्नर एक ऑब्जेक्टिव को एक ही टाइमलाइन में पूरा कर लेंगे, एक ही तरीके से सब सीख जाएंगे, ये तो वास्तविकता से बहुत दूर है। लेकिन जो लर्निंग एक्सपीरियंस इंक्लूसिव एजुकेशन की स्ट्रेटजीज से आना चाहिए, वो विविधता के बेस पे होना चाहिए। अब कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में देख लेते हैं। Differentiated instructions. Differentiated instructions is a practical classroom level application of the inclusive teaching philosophy. It is a teaching method that adopts content, process, and assessment to meet the varied needs and interests of students. This approach benefits learners by increasing engagement, bridging learning gaps, and building confidence. Struggling students receive additional support while advanced learners are appropriately challenged. विभेदित निर्देश। समावेशी शिक्षा दर्शन का एक व्यवहारिक कक्षा स्तरीय अनुप्रयोग है। यह एक ऐसी शिक्षण विधि है जो छात्रों की विविध आवश्यकताओं और रुचियों को पूरा करने के लिए सामग्री, प्रक्रिया और आकलन को अपनाती है। यह दृष्टिकोण जुड़ाव बढ़ाकर सीखने के अंतर को कम करता है और आत्मविश्वास बढ़ाकर शिक्षार्थियों को लाभ पहुंचाता है। संघर्ष कर रहे छात्रों को अतिरिक्त सहायता मिलती है, जबकि उन्नत शिक्षार्थियों को उचित चुनौती दी जा सकती है। इसके लिए कुछ तरीके हैं, जैसे टियर्ड असाइनमेंट, फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग, चॉइस बेस्ड टास्क। मतलब बच्चों से पूछ के आप उनके अकॉर्डिंग चीजें बनाइए, जो बच्चा जिस कैपेबल है उस हिसाब से उसको टास्क दीजिए। फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग रखिए कि एक ग्रुप में एक बच्चा बहुत इंटेलेक्चुअल हो तो वो बाकी अपने पीयर बच्चों को हेल्प कर सके। तो इस तरह से फ्लेक्सिबल चीजें रखने की जरूरत है। टीचिंग एड, द टूल एंड मटेरियल टीचर यूज आर जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज द स्ट्रेटजीज। जो भी टूल और मटेरियल टीचर यूज करते हैं वो उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे कि स्ट्रेटजीज इंपॉर्टेंट होती हैं, उतने ही होते हैं। टीचिंग एड, both traditional and digital, play a direct role in making content accessible. Visual aid, hands-on activities, and offering choices in reading material are among the most effective ways to ensure tasks are both challenging and achievable for every learner. शिक्षण सहायक सामग्री पारंपरिक और डिजिटल दोनों सामग्री को सुलभ बनाने में सीधी भूमिका निभाती है। दृश्य सहायक सामग्री, प्रत्यक्ष गतिविधियां और पढ़ने की सामग्री में ऑप्शंस देना हर शिक्षार्थी के कार्य को चुनौतीपूर्ण और प्राप्त करने योग्य दोनों बनाने के लिए सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी इन द इंक्लूसिव क्लासरूम। Common and highly effective AT tools include text-to-speech software, speech-to-text tools, augmented alternative communication, audio recording devices, and adjustable font size, screen magnification and translation tools. समावेशी कक्षा में सहायक तकनीक, assisting techniques, सामान्य और अत्यधिक प्रभावी AI उपकरणों में शामिल क्या क्या है? टेक्स्ट टू स्पीच, जैसे आप जो बोलेंगे या आप जो बोल रहे हैं उसको लिख देगा, या जो आप लिख रहे हैं उसको बोल देगा। नेचुरल रीडर होता है, लाइक रीड एंड राइट और नेचुरल रीडर। स्पीच टू टेक्स्ट, जो आप बोल रहे हैं उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। मतलब अभी जैसे मैं बोल रही हूँ तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं कि जो भी आप बोल रहे हैं उसको लिख देता है। ऑगमेंटिव एंड ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस, संवर्धित और वैकल्पिक संचार उपकरण, ऑडियो की रिकॉर्डिंग करके। समायोज्य फॉन्ट मतलब एडजस्टेबल फॉन्ट है, किसी बच्चे को छोटा दिखता है तो उसके हिसाब से फॉन्ट मतलब लेटर्स, जो भी आप बोर्ड पे लिखते हैं या जो भी आपके पास टीचिंग एड मटेरियल उसमें जो लिखा हुआ है उसकी फॉन्ट, यानी कि उसमें अक्षरों का साइज। स्क्रीन मैग्निफिकेशन, स्क्रीन जो छोटा बड़ा करना हो,
ट्रांसलेशन टूल्स, मतलब किसी बच्चे को किसी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, कोई बच्चा इंग्लिश में नहीं समझ पाता, कोई बच्चा हिंदी में नहीं समझ पाता, हम डिफरेंट बैकग्राउंड से लाए गए बच्चों को एक साथ सिखा रहे हैं, तो ट्रांसलेशन टूल भी साथ में हम कर सकते हैं। जैसे अगर हम हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हम हिंदी में बोलेंगे, बट अगर कोई बच्चा हिंदी नहीं समझ पा रहा तो एक ट्रांसलेशन टूल क्लास में लगा हुआ है कि जिस लैंग्वेज में उसको समझना है उसमें उसको ट्रांसलेट करके उसको समझ में आ जाएगा। Assistive technology also fosters a positive classroom culture by promoting empathy and mutual respect. When students see their peers using different tools to achieve the same goal, they develop a deeper understanding of diverse learning tools. सहायक तकनीक सहानुभूति और आपसी सम्मान को बढ़ावा देती है। इससे एक पॉजिटिव क्लासरूम कल्चर को भी बढ़ावा मिलता है। जब एक छात्र अपने साथियों को एक ही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अलग-अलग उपकरणों का प्रयोग करते हुए देखते हैं, तो उनमें विविध सीखने की आवश्यकताओं के प्रति गहरी समझ विकसित होती है और एक दूसरे को वो उसी तरह से एक्सेप्ट भी करते हैं। Active learning, where students engage with content rather than passively absorb it. It is particularly powerful in diverse classrooms. It identifies several high impact active learning approaches, game based activities that build critical thinking, hands on interaction with materials, collaborative discussions, small group instruction. Each of these encourages participation from students who might disengage in a purely lecture based एनवायरमेंट। जहां छात्र निष्क्रिय रूप से जानकारी को ग्रहण करने के बजाय विषय वस्तु के साथ कनेक्ट होते हैं, विविध कक्षाओं में विशेष रूप से शक्तिशाली है। इनमें उच्च प्रभाव वाले सक्रिय अधिगम दृष्टिकोण ऐसे कुछ बताए गए हैं। गेम आधारित गतिविधियां जो आलोचनात्मक सोच को, आलोचनात्मक मतलब एनालिटिकल, बच्चा अगर कोई गेम आधारित एक्टिविटी कर रहा है, गेम कर रहा है, कि डिसाइड करना है कि उसको इस रास्ते से जाना या उस रास्ते से जाना, कब उसको लेफ्ट होना, कब राइट होना, तो ये एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग उसकी बढ़ती है उससे। सामग्री के साथ प्रत्यक्ष संपर्क, जब डायरेक्ट कब करता है तो वो खुद से डिसाइड कर सकता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है उस मटेरियल के साथ। सहयोगात्मक चर्चाएं, आपस में हेल्प करने के लिए जो हम चर्चाएं करते हैं, छोटे समूह में निर्देश, उनको छोटे समूह में जब निर्देश मिलता है तो वो चीजें कन्वीनियंटली समझ सकते हैं और इंगेज होके चीजों को करते हैं। इनमें से प्रत्येक दृष्टिकोण उन छात्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है जो केवल व्याख्यान आधारित माहौल में उदासीन हो सकते हैं। पुराने टाइम का जो मॉडल है लेक्चर बेस्ड टेक्निक का मतलब होता है कि एक टीचर क्लास में आया, उसने एक सिंपल प्रेजेंटेशन या एक बुक से पढ़ा दिया या कुछ बोर्ड पे लिखा और लेक्चर देके चला गया। वो इंटरैक्टिव माहौल नहीं होता है। इंटरैक्टिव माहौल में क्या होता है, टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि जो बच्चा जिस भी बैकग्राउंड से आया है सब सीखें और सबको सीखने के लिए बराबर मौके मिले, और टीचर अपनी टेक्निक को भी चेंज करता है जिससे बच्चा पार्टिसिपेट करके इंटरेस्टिंग वे में सीख सके। कोऑपरेटिव लर्निंग, cooperative learning specifically creates structured opportunities for students of different abilities to work together towards shared goals. When designed well with clear roles, shared objective, and a safe environment for contribution, it benefits all learners. Students with stronger skills develop deeper understanding by explaining concepts, while students who need more support gain from peer interaction in a low pressure setting. It emphasizes that inclusion is about every voice being heard, and cooperative structure are one of the most reliable way to achieve it. सहकारी अधिगम विशेष रूप से अलग-अलग क्षमताओं वाले छात्रों के लिए साझा लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करने के संरचित अवसर बनाता है। स्ट्रक्चर्ड अपॉर्चुनिटी मतलब जैसी अपॉर्चुनिटी हर बच्चे को चाहिए उसके हिसाब से अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है कोऑपरेटिव लर्निंग। वो ये इंश्योर करता है कि बच्चे साथ में काम करें, उनके शेयर्ड गोल्स हो। शेयर्ड गोल्स का मतलब सेम गोल उनका हो। हर बच्चे का गोल एक होना चाहिए कि हमें क्लास 8 में इतना इस लेवल की मैथ्स आनी चाहिए, ये शेयर्ड गोल है। व्हेन डिजाइन, जब अच्छी तरह से डिजाइन कर लिया जाता है और हर बच्चे को क्लियर रोल दे दिए जाते हैं कि हर बच्चा अपने अपने रोल में। कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज होती हैं कि जब आप क्लास में
एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी फॉलो करके पढ़ाई करवाते हैं, तो वो होती है कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी। जैसे आप एक रोल प्ले करा, कोई भी आपको चैप्टर समझाना है तो आपने हर एक बच्चे को एक एक रोल दे दिया, उस रोल को करते करते बच्चे उस चीज को फील करते हैं कि उस चैप्टर से रिलेटेड चीजें क्या क्या हो सकती हैं। तो हर बच्चा अपने क्लियर रोल के साथ, उसको अच्छे से अगर डिजाइन किया गया है और ऑब्जेक्टिव्स को शेयर कर रहा है, एक सेफ एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इससे सारे लर्नर्स को बेनिफिट होता है। जिन छात्रों की कौशल मजबूत होते हैं वे अवधारणाओं को समझकर अपनी समझ गहरी करते हैं, जबकि जिन्हें अधिक सहायता की आवश्यकता होती है वे कम दबाव वाले माहौल में साथियों के साथ बातचीत से लाभान्वित होते हैं। एक ग्रुप बना देते हैं स्टूडेंट्स का, जिसमें एक बच्चा बहुत अच्छा होता है उस कॉन्सेप्ट को लेकर और कुछ बच्चे थोड़ा उनका कॉन्सेप्ट इतने क्लियर नहीं होते, तो वो बच्चा अपने पीयर्स के साथ, अपने साथ के स्टूडेंट्स के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छी तरह से समझाता है, और जो उनके क्वेश्चंस होते हैं वो एक दूसरे से सपोर्ट करके चीजों को और अच्छा समझते हैं और सॉल्व करते हैं, जिससे आपस की अंडरस्टैंडिंग भी उनकी और अच्छी होती है। जो अच्छा है उसकी अंडरस्टैंडिंग और डीपर होती है, और जिनको सपोर्ट की जरूरत है उनको अच्छे बच्चे से सपोर्ट मिल जाता है। ये इस बात पे जोर देता है कि समावेशन का मतलब है हर आवाज को सुना जाना। सहकारी संरचनाएं इसे प्राप्त करने के सबसे विश्वसनीय तरीकों में से एक है। कल्चरली रिस्पॉन्सिव इंस्ट्रक्शन। Inclusive education must account for cultural diversity. Culturally responsive teaching recognizes that students bring their cultural identities and prior experiences into the classroom, and that ignoring this creates an invisible barrier to engagement. It should be noted that students are not blank slates. They enter with diverse experiences, and teacher who encourages students to draw on that prior knowledge provide a powerful anchor to new learning. समावेशी शिक्षण को सांस्कृतिक विविधता को भी ध्यान में रखना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील शिक्षण इस बात को मान्यता देता है कि छात्र अपनी सांस्कृतिक पहचान, अपने पूर्व अनुभवों को कक्षा में लेकर आते हैं, और इसे नजरअंदाज करना जुड़ाव के लिए एक अदृश्य बाधा बनाता है। यह ध्यान देना जरूरी है कि छात्र कोरे कागज नहीं होते, वे विविध अनुभवों के साथ आते हैं, और जो शिक्षक छात्रों को उस पूर्व ज्ञान का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, वे नए सीखने के एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। अब हम देख लेते हैं कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे। इंक्लूसिव टीचिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड evolution. Good inclusive teacher regularly ask themselves how the background and experience of their students might affect motivation and engagement, and how materials and activities can be made more accessible. Collaboration with colleagues and special educators and support staff is equally important, as no single teacher is expected to have all the answers. Inclusive education is not just about physical placement in the classroom. It is about transforming educational system to value diversity, remove barriers, and provide meaningful learning opportunities for every student. समावेशी शिक्षण को पढ़ के हमने ये समझा कि समावेशी शिक्षण आत्मचिंतन और विकास की एक निरंतर प्रक्रिया है। अच्छे समावेशी शिक्षक नियमित रूप से खुद से पूछते रहते हैं कि उनके छात्रों को की पृष्ठभूमि और अनुभव की प्रेरणा उनके जुड़ाव को कैसे इफेक्ट करती है, उनकी सामग्री, उनकी गतिविधियों को कैसे अधिक सुलभ बनाया जा सकता है। सहकर्मियों, विशेष शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों के साथ सहयोग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी शिक्षक से ये अपेक्षा ही नहीं की जा सकती क्योंकि उसके पास हर प्रश्न का उत्तर स्वयं हो। समावेशी शिक्षा सिर्फ कक्षाओं में शारीरिक रूप से उपस्थिति के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं है। ये शैक्षिक प्रणालियों को बदलने के बारे में है, ताकि विविधता को महत्व दिया जाए, बाधाओं को दूर किया जाए और हर छात्र के लिए सार्थक सीखने के अवसर प्रदान किए जाएं। ये था आज का टॉपिक इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो जो कंटेंट मैंने आज प्रोवाइड किया है दिस इज सफिशिएंट। इसमें 2-3 आंसर्स बहुत अच्छे से बन सकते हैं। चाहे तो आप डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख सकते हैं पॉइंट्स याद करके, जैसा कि मैंने समझाया उसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। डेफिनेशन आप कोशिश करें कि लर्न करके लिखें तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। पॉइंट वाइज अगर आप आंसर लिखते हैं तो वो ज्यादा प्रेजेंटेबल होता है और मार्क्स आपको अच्छे मिलते हैं बीएड में। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी हो। अगर आपको आज का कंटेंट पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड हू एवर नीड इट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक यू।